श्री द्वारकाधीश चरण चरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तते गुणदेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वयन धर्मे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्याण्ये महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौन्दर्यं नजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनः तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रियसंश्लिष्टावुभयोर्बभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्र त्यात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयाणवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमपि विलसितस्वर्णपात्रं सधोतं राजद्यज्ञोपवेतं परिचरमसनं गौरवं बहुजवक्कत्रं प्राणानायं विनाशापटनेत्करं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे रघुनन्दलाक्षं मृगमतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम। श्री द्वारकाधीश की जय। आज हम श्री ठाकुर जी की कृपा से और श्री आचार्य चरण की कृपा से कितने ही दिवस बाद, इतने विलंब पश्चात हम फिर से आज पुनः वार्ता जी में प्रवेश करने जाएंगे। आज हमें सत्संग का लाभ मिलने वाला है। अभी पूर्व में कितने ही शुभ पर्व, महामंगल दिवस गए, उसमें श्री ठाकुर जी कृपा से सेवा के कारण और कई कारणों के लिए हमें वार्ता जी के सत्संग में इतना विलंब हो गया। उसके लिए मैं आपसे खूब क्षमा मांगता हूँ। चिंता संतान हंतार यत्पादा मुजरेण्वः स्वीयानान्तान निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जिनके चरण कमल की रज अपने सेवकों के चिंता समूह को नाश करने वाले हैं, जो आपके चरण की रज सभी अपने निजजनों के चिंता का नाश करती हैं और अपने देह के और सभी पूर्व दोषों को निवृत्त करती हैं, ऐसे अपने श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी प्राण प्यारे के अत्यंत कोमल कमल रूपी चरणार विंदों में बारंबार दंडवत प्रणाम करके हम श्री आचार्य चरण के गुणगान और आज के सत्संग को प्रारंभ करते हैं। पूर्व में हमने 13वें वैष्णव श्री गज्जन धावन जी की वार्ता हमने श्रवण की थी। उसमें गज्जन धावन के हमको व्यसन दशा के दर्शन हुए और श्री आचार्य चरण और नवनीत प्रिया जी के बाल केली के भी हमने दर्शन किए। आज हम 14वें वैष्णव श्री आचार्य चरण के नारायण दास ब्रह्मचारी, जो सारस्वत ब्राह्मण हैं, उनकी वार्ता का श्रवण हम करने जा रहे हैं। तो आइए हम सब वार्ता जी में प्रवेश करें। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक नारायण दास ब्रह्मचारी सारस्वत ब्राह्मण महावन में रहते, तिनकी वार्ता को भाव श्री हरिराय जी कहते हैं। सर्वप्रथम तो श्री नारायण दास जी की श्री आचार्य चरण के सेवक होने के पूर्व का जो जीवन है, जो चरित्र है, वो हम पहले श्रवण करेंगे। ए महावन में रहते हते दो भाई हते, यानी नारायण दास और उनके बड़े भाई, 2 भाई थे। ये छोटे भाई नारायण दास हते। इनके माता पिता बालपने सो ही हरि शरण भय गए, यानी ये दोनों भाई जब बालक थे तो इनके बालपने में ही इनके माता पिता ने देह छोड़ दी। तो ताते इनके बड़े भाई ने इनको पालन करी के बड़े किए। इनके बड़े भाई ही माता पिता सब बनकर इनका पालन पोषण किया। ए तो बालपने सो ही त्यागी हते, यानी नारायण दास बालपने से ही त्यागी थे। शरीर में कछु वस्त्र धारण नहीं करत हते। श्री यमुना जी के तीर पे श्री यमुना जी को ध्यान कर्यो करते हते, यानी इनको लौकिक कोई वस्तु का कोई लोभ मोह कुछ नहीं था। भोजन के समय बड़ो भाई हाथ पकड़ी के लावे तब भोजन करते। भोजन कर पाछे श्री यमुना जी के तीर जाए के सोए रहते। प्राकृतिक वस्तुओं को छीवते हुए नहीं। जो भी लौकिक वस्तुएं हैं, जो भगवत चरणारविंद से दूर करने वाली वस्तुएं हैं, उनको ये छूते तक नहीं थे। एक दिन रात्रि को तीर पे आज्ञा भई, जो तू तीर पे निरावरण सो बैठो रहे। हम जब आवें तब लज्जा सी आवे है, ताते एक वस्त्र पहिरवे तथा एक ओढ़वे को वस्त्र राख्यो कर। यहाँ आज्ञा किसकी हो रही है? तो तीर पे श्री यमुना जी के बैठते थे, तो श्री यमुना जी ने ही उनको ये अनुभव कराया, हम जब आवे हैं तब तू निरावरण सो, यानी कोई वस्त्र धारण करे बिना
वहाँ बैठा रहता है तो हमको लज्जा आती है। इसलिए तू एक वस्त्र पहनने का और एक वस्त्र ऊपर ओढ़ने का रखा कर। सो यह हमारी आज्ञा है। सो वाही समय घर जाए भाई सो 2 वस्त्र मांगे। सो भाई ने 2 वस्त्र वाको दिए और बहुत प्रसन्न भयो और कही जो आज ए वस्त्र धारण करीवे लगे। यानी वो कभी वस्त्र धारण करते नहीं, उनकी बात मानते नहीं। तो बड़े भाई ने आज बहुत हर्ष माना कि ये वस्त्र धारण करने लगे हैं। फिर ही कछुक दिन में श्री महाप्रभु जी वहाँ पधारे। सो ये नारायण दास ने सुनी। तब बड़े भाई सो जाए के कही जो मैं श्री महाप्रभु जी की शरण जाऊँगा। और अपने बड़े भाई सो यूँ कही कि तुम्हारी इच्छा में जो आवे, जो भी भेंट आवे सो मुझको भेंट दो, वो मैं वहाँ आपको भेंट करूँगा। तब बड़े भाई ने कही जो तुम्हारी इच्छा में आवे सो लेओ। तब वाने जो दीनो सो लीनो। तब श्री गोकुल आए के आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। नारायण दास श्री महाप्रभु जी के समक्ष जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करी और फिर उनने विनती करी जो राज को मार्ग देखत हतो सो आज जन्म धरे को फल प्राप्त भयो है। तब आपने नाम निवेदन करवायो। तब विनती करी जो राज अब मेरे लिए कहा आज्ञा है। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी जो भगवान के स्वरूप तो जानत नहीं हो, यानी अभी तुम भगवान का स्वरूप तो जानते नहीं हो। तब नारायण दास ने अति दीनता से श्री महाप्रभु जी से विनती करी कि जो राज बताओ ताकि सेवा करूं। तब आपने आज्ञा करी जो कछुक दिन श्री यमुना जी की सेवा करो, तुम्हारो सब कार्य सिद्ध होएगो। सो श्री महाप्रभु जी ने ऐसी क्यों आज्ञा करी? क्योंकि नारायण दास अहरनिश श्री यमुना जी के ही तीर पर बैठे रहते थे और आपकी ही गुणगान, आपके ही चिंतन में मग्न रहते थे। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने यूं ही आज्ञा करी कि अभी तो फिलहाल तो तुम श्री यमुना जी की ही सेवा करो, उनकी ही कृपा से तुम्हें भगवत स्वरूप का बोध होगा और सेवा का बोध होगा। पाछे आज्ञा लेके घर आए। पाछे अपने भाई को, भतीजी को, सबको सेवक करवाए। तब तो एहू वैष्णव भय और नारायण दास के सत्संग थे बहुत से जीव शरण आए। जो महावन के कोई विरले मंदभागी रह गए और सब महावन शरण आयो। यानी जितने भी मंदभागी जो भाग्यवान नहीं थे वो कुछ गिने चुने सेवक नहीं हुए, बाकी पूरा महावन उनको छोड़कर शरण आया। तब नारायण दास के भाई ने नारायण दास सो कही जो हमारे संतति है नहीं और बेटी घर में विधवा है। यानी नारायण दास की भतीजी घर में उनके विधवा थी। तब नारायण दास के बड़े भाई ने यूँ नारायण दास से कही कि या लिए तुम विवाह कर लो और घर संभालो। तब नारायण दास ने कही हम तो विवाह श्री गोकुल में कर आए हैं। सो ये आशय आपका ये था जो श्री महाप्रभु जी ने हमारा ब्रह्म से संबंध कराया, उसी ही समय श्री ठाकुर जी से हमारा विवाह हो गया है। और विवाह तो एक ही बेर होता है, कोई बार बार थोड़ी होता है। तो यहाँ भी वो आज्ञा करते हैं कि विवाह तो एक ही बेर होए है, बेर बेर ब्याह थोड़ी होए है। जो अलौकिक कल्प वृक्ष को छांडी के कहाँ थुअर को सेवन करूं। तब बड़े भाई ने जानी जो याको लौकिक में चित्त नेक हूँ नहीं है, यानी थोड़ा सा भी चित्त लौकिक में इनका नहीं है। जो माया को लेश गंध हु स्पर्श कियो नहीं है, अर्थात इनमें माया की गंध मात्र भी इनको स्पर्श नहीं की है। इसी ही कारण श्री महाप्रभु जी की कृपा से जो नारायण दास का स्वरूप है और उनकी निर्मलता है और अलौकिक जो देह बन गई उनकी माया से और लौकिक से दूर रहने से, कि वो जहाँ भी हाथ माटी में डालते वहाँ से सुवर्ण होय के आवे। ऐसे श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद को प्रताप माथे बिराजी रह्यो है। जो लौकिक प्राकृतिक लक्ष्मी तो वाके आसपास ढेर परी रहे, सो तो छीवे नहीं, क्योंकि वो लौकिक और प्राकृतिक है। एक दिन बड़े भाई ने ढेर देखियो। तब नारायण दास ने बड़े भाई सो कही जो तुम्हारी इच्छा होए इतनो यामे सो ले जाओ और तुम अपने घर में धरो। सो वा समय तो बड़े भाई ने कही कि नहीं, मेरे तो इच्छा नहीं है, मेरे पास तो द्रव्य है जो मैं याको लेके कहा करूँगा। और भीतर सो यह लोभ, यानी वही भाई के अंदर भीतर से तो ऐसा लोभ जो यूँ विचारें कि ये बाहर जावें तो मैं सब द्रव्य उठाए के मेरे घर में धरूं, सो याको खबर न पड़े।
सो उनके बड़े भाई तो यूं ही बाट देख रहे थे कि ये कब घर से बाहर निकलें तो मैं ये सब द्रव्य उठा के मेरे घर में अंदर धर दूं। सो नारायण दास भी उनके मन की सब जान गए। सो नारायण दास तो जाग रहे थे, सो जानकर सोए गए। मतलब ये जानी उनने कि ये सब षड्यंत्र उनके भीतर लोभ से चल रहा है। तो नारायण दास ने भी यूँ विचारी कि हाँ कर लेवे दो, कि भले लोभ हो रहे है तो उनकी इच्छा पूरी कर लेवे दो। तो नारायण दास भी ये मन में जानकर जो जग रहे थे तो सो गए। तो पाछे भाई घड़ी भर पीछे आए और घर के बाहर खड़खड़ करी। वो इसलिए क्योंकि जिससे पता चल जाए कि वो जग रहे हैं अभी तक या सो गए। तो भाई बोले नहीं, यानी नारायण दास बोले नहीं। सो उनने जानी जो अब तो ये सोए गए हैं, सो सब द्रव्य ले जाऊं। सो टोकरा लाए और सब द्रव्य टोकरा में समेटी के भर्यो और टोकरा उठाए के ले चले। सो वो टोकरा उठाए के घर ले गए। सो हम ध्यान दीजिए हो कि इनके साथ क्या हुआ कि फिर जो इनने लोभ किया था तो सब द्रव्य उठा के टोकरा में भर के ले गए। तो जब चलते गए सो रास्ता में वो जो जितनों भी द्रव्य उनने उठाए के टोकरा में भर्यो हतो सो सब कीच हो गयो, यानी सब द्रव्य अपने ही आप कीचड़ हो गया। और टोकरा में सो बहो, यानी टोकरा में से ऊपर से सब उनके ऊपर बहा और भाई को शरीर और मूंड यानी चेहरा सब कीच की तरह बिगड़ गया। सब कीच में सन गयो। सो अपनी बेटी जगाई। सो नारायण दास जागते हते। सो बेगी उठी गए। सो सवारे को समय हतो। सो घर में जाए के देखें तो भाई कीच में सने खड़े हैं, यानी उनने सबने उठ के देखा तो भाई तो सब कीच में कीचड़ में हो रहे थे। घर में सब कीच फैल रही थी, सब कीचड़ ही कीचड़ पूरे घर में हो गया। सो वो जो टोकरा साथ में था वो फेंक दिया। तब कहो जो भाई यह का भयो, यानी नारायण दास ने उन बड़े भाई से पूछी कि भाई ये क्या हुआ। तब बहुत लज्जा आई। तब बड़े भाई को बहुत लज्जा आई कि मैंने द्रव्य के कारण लोभ किया। इतना सब द्रव्य देखकर मैं विचलित हो उठा। तब नारायण दास के पावन पड़्यो और कही जो तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। मैंने तुम्हारो स्वरूप नहीं जान्यो, जो मन में लोभ कियो ताको भोग भुगत रहे हूँ। और फिर बड़े भाई ने ऐसी विनती करी कि अब ऐसी कृपा करो कि माया में ते छुड़ाओ, यानी जो मेरा मन है उसको माया से मुझे छुड़ाओ। मेरे अंदर जो माया और मेरे अंदर जो लोभ पैदा हुआ उसको आप दूर करो। ता दिन सो बड़ो भाई नारायण दास जी के आज्ञा में रहतो हतो, यानी वो उनकी सब बात मानते, क्योंकि अब उनको ये विश्वास हो गया था कि नारायण दास बड़े भगवदीय हैं और उनसे छल करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। पाछे श्री महाप्रभु जी श्री गोकुल पधारे। तब नारायण दास श्री गोकुल आए। तब जाए के दर्शन किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करी, भेंट धरी। तब विनती करी जो राज आपकी वाट देखत हूँ, यानी आपकी बाट मैं देख रहा हूँ। सो अब आप आज्ञा करो तैसे निर्वाह करूँ। जो अब आप जैसी आज्ञा करोगे वैसे मैं मेरा जीवन चलाऊँगा, मेरा जीवन निर्वाह करूँगा। सो आप आज्ञा करें। जो मेरे सर्वस्व श्री गोकुल चंद्रमा जी हैं। सो अब यहाँ श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि मेरे सर्वस्व श्री गोकुल चंद्रमा जी हैं, इनकी नीकी भांति सो सेवा करियो। तब आपने कृपा करके श्री गोकुल चंद्रमा जी नारायण दास के माथे पधराए। सो एक वैष्णव ने मुझसे ये विनती करी थी कि आप जो भी स्वरूप ये वार्ता जी में आज्ञा करते हैं, जो ये वार्ता जी में प्रसंग में आते हैं, वो अभी फ़िलहाल कहाँ विराज रहे हैं वो भी आप आज्ञा करें तो अति आनंद होगा और सबको ज्ञात होगा। और ये बहुत ही सुंदर विचार है। तो मैं पूर्ण प्रयास करूँगा कि जो भी स्वरूप का वर्णन वार्ता जी में आए वो मैं बड़ों से, और यदि लेख में विद्यमान हो तो वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि अभी कहाँ विराज रहे हैं। तो ये गोकुल चंद्रमा जी जो आप यहाँ आज्ञा करते हैं कि जो श्री महाप्रभु जी के सर्वस्व हैं और जिनको नारायण दास के माथे महाप्रभु जी ने पधराया, वो श्री गोकुल चंद्रमा जी अभी के समय में श्री महाप्रभु जी के घर में कामवन में विराजते हैं। जो पंचम पीठाधीश्वर जो बालक कामवन में विराजते हैं उनके माथे आप श्री गोकुल चंद्रमा जी विराजे हैं। सो तब आपने कृपा करी के श्री गोकुल चंद्रमा जी नारायण दास के माथे पधराए। तब महावन में अपने घर में खासा मंदिर करी के पधराए।
बड़े भाई की बहू भतीजी ए ऊपर की प्रचार की करते। थोड़े से दिन में बड़े भाई और इनकी बहू हरिशरण भय, यानी दोनों ही थोड़े समय में भगवत चरणारविंद को प्राप्त हो गए। तब घर में और कोई नहीं रहा, इसलिए नारायण दास और भतीजी रहे। तब यह भतीजी सेवा में नारायण दास की सहायता में रहती थी। सो यह भतीजी वन में जाए सो घास खोद लावे, नित्य लकड़ियाँ लावे, सो यह प्रकार सो नित्य सेवा करे और घर में आए कि नारायण दास की प्रचारगी करे। सो नारायण दास तो वृद्ध भये, किंतु भतीजी उनकी सब सहायता करती, सेवा में सब प्रचारगी करती। सो दोय गैया घर में हती, सो ताको दूध दही माखन श्री ठाकुर जी अरोगते हैं। सो ये तो 14वें वैष्णव नारायण दास ब्रह्मचारी का हमने परिचय लिया। सो अब अपन वार्ता प्रसंग में प्रवेश करें। सो वार्ता प्रसंग पहलो। सो नारायण दास ब्रह्मचारी के माथे श्री गोकुल चंद्रमा जी पधराए। सो प्रकार एक क्षत्राणी की वार्ता में कहेंगे, जहाँ चारी स्वरूप चारी वैष्णवन के माथे पधराए हैं, ये अपन आगे श्रवण करेंगे। सो या को भाव प्रकाश। नारायण दास लीला में जो 16,000 अग्नि कुमारिकाएं हैं, तिनमें मुख्य राधा सहचरी। सो ध्यान देना आप सब कि तिनमें जो मुख्य राधा सहचरी हैं, तिनकी सखी ये हैं। सो तिनकी सखी का नाम मधुरेक्षणा है और वो ही नारायण दास लीला में है। सो इनको नाम मधुरेक्षणा है। मधुर है दृष्टि जिनकी, यानी जिनकी दृष्टि मधुर है, वो मधुरेक्षणा है। सो श्री ठाकुर जी के मुख की सुंदरता देखत देह की सुधि भूली जाती, ऐसी सखी आप हैं। ऐसे स्वरूपासक्ति उनको है, स्वरूप को चिंतवन अष्ट प्रहर करती रहती। सो अब वार्ता प्रसंग। सो नारायण दास श्री गोकुल चंद्रमा जी की सेवा भली भांति सो करते। गाय को घास धोए के खवावते। सो क्यों कि जिससे कहूँ दूध में रज न आवे। श्री ठाकुर जी अत्यंत सुकुमार हैं। सो यहाँ क्या आज्ञा कर रहे हैं कि नारायण दास के घर में जो 2 गाय हती, उनको भी घास धोए के खवाते, धो के सब घास खवाते, जिससे गाय जो दूध देगी उसमें भूल से भी रज न आ जाए, क्योंकि ठाकुर जी अत्यंत कोमल हैं, अत्यंत सुकुमार हैं, तो उनको कहीं भी कैसे भी आपको श्रम न पड़े। सो यहाँ भाव प्रकाश में आज्ञा कर रहे हैं कि यह कही कि यह जतायो जो दूध में रज को संदेह करते। सो साग सामग्री जल सब में भली भांति सो चौकसी रखते। अर्थात ये घास धोए के खवावते, ये उदाहरण देके आपने यह जताया कि साग सामग्री जल सब में श्री ठाकुर जी के लिए जो आप पधराते, उन सब में आप भली भांति से चौकसी रखते कि जिससे प्रभु को कोई वस्तु में दुख न होए। और नारायण दास त्याग दशा में रहते हते। ये तो अपन ने श्रवण किया ही कि आप बचपन से ही त्यागी थे। उत्तम रीति से चुकटी लेते। सो कोरो अन्न न्यारो न्यारो तथा बिना मांगे घर आवे तामे निर्वाह करते, यानी जो बिना मांगे कोई अन्न आता उसमें ही आप निर्वाह करते थे, कहीं मांगते नहीं थे। अब यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि नारायण दास जहाँ तहाँ पाँव धोवे को माटी लेते, तहाँ द्रव्य देखते, यानी आप जहाँ भी माटी को स्पर्श करते तहाँ द्रव्य पड़ा होता। सो वो द्रव्य देख के वापर माटी डारी के उठी चलते। सो आप जहाँ भी द्रव्य देखते वहाँ आप माटी उसके ऊपर डालकर चले चलते, परंतु द्रव्य को स्पर्श न करते, क्योंकि द्रव्य को बिल्कुल म्लेच्छ और विष के समान वो जानते थे, जो अपने हृदय में और अपने मन में विकार पैदा कर सकता है, अपने मन को और अपनी बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणारविंद से विपरीत कर सकता है, इसलिए वो विष मानते थे। सो एक दिन रात्रि को इनकी खाट के आसपास द्रव्य बहुत फैल्यो हतो। सो सवेरे देखी के भतीजी सो कहे कि घर में बिगाड़ पड़ो है, यानी घर में कुछ खराब बिगड़ा हुआ कुछ गंदा कचरा पड़ा है। सो बहुरी डारी आव, यानी बाहर डाल के आ। तब भतीजी ने बुहारी सो वार के बाहर डारी आई, और इतना ही नहीं, उसके बाद जगह सब लीपी डारी, यानी वो द्रव्य को बिगाड़ मान के वो बुहारी से वार लिया और बाहर तो डाली आई, और वो जहाँ पे द्रव्य पड़ा था वो जगह को लेपन भी कर दिया, यानी अपने घर में या नीचे फ्लोरिंग पे कुछ खराब हो, वो जगह को शुद्ध करना हो तो उसे लेपन किया जाता था।
सो अब इसका भाव भी आप बता रहे हैं श्री हरिराय जी के स्वभाव प्रकाश। या को आशा यह है जो नारायण दास में ब्रह्मचर्य बालपने सो धारण करी, द्रव्य मिलवे को उपाय बहुत किए, सो द्रव्य प्राप्त कछु न भयो। पाछे 40 बरस के भये तब श्री आचार्य चरण के सेवक भये, तब श्री ठाकुर जी के स्वरूप हो ज्ञान भयो, तब द्रव्य को हु ज्ञान भयो। यानी जब श्री ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान हुआ श्री आचार्य चरण की कृपा से, उनके सेवक होकर, तब द्रव्य का भी ज्ञान हुआ कि द्रव्य क्या चीज है। तब द्रव्य को अग्नि की विष्टा हु कहे हैं। सो विष्टा यानी विष, सो या प्रकार जानन लागे। तब रिद्धि सिद्धि इनके छलीवे को आई, यानी जब ये विष्टा यानी विष जानने लगे द्रव्य को, तब रिद्धि सिद्धि इनको छलने आई, इनकी परीक्षा लेने आई। तब जहाँ तहाँ द्रव्य देखे, यानी जब जहाँ तहाँ जाते वहाँ पे द्रव्य पड़ा होता, परंतु बिगाड़ विष्टावत जाने, अर्थात फिर भी सब जगह द्रव्य देखकर भी वो उसको बिगाड़ ही जानते और विष के समान ही जानते। ताते वापर माटी डारे। सो माटी क्यों डारे, वो ये भी आज्ञा यहाँ करते हैं कि सो याते जो और के हाथ यह माया रूपी द्रव्य परेगो तो वाहु को बिगाड़ होएगो। अपन वैष्णवों का धर्म इतना खुद के प्रति ही नहीं किंतु और सब के प्रति भी इतना शुभ चिंता करने वाला है ना कि ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता है। इनने यों विचारा कि मैं ही नहीं, यदि और कोई भी ये माया रूपी द्रव्य को लेगा जिनके हाथ में पड़ेगा उसका भी बिगाड़ होगा। तो दूसरे की विचार कर आपने उस पर माटी डाल दी, नहीं तो आपको क्या है, आप तो वहाँ से चले जाते। नारायण दास तो विष के समान उसको जानते ही थे और माया रूपी द्रव्य जानते ही थे, तो वो स्वयं वहाँ से निकल ही जाते ना। किंतु नहीं, उनके हृदय में वो जो वैष्णव धर्म बिराज रहा है, इसलिए उनने और सबकी भी चिंता करी कि यदि ये द्रव्य और किसी के भी हाथ में पड़ा, मैं तो चलो समझता हूँ और कोई नहीं समझे और कोई लोभ में आकर इसे उठा ले तो ये माया रूपी द्रव्य और किसी का भी बिगाड़ करेगा। इसलिए वो उस पर माटी डाल देते, ताते ऊपर माटी डाली देते। और जब घर में द्रव्य फैल्यो देखे तब भतीजी सो कहे जो बिगाड़ पड़ो है, यानी कुछ गंदा कचरा पड़ा है, परंतु आप छुए नहीं। तब भतीजी हूँ श्री आचार्य जी की सेवकनी कृपा पात्र हती, नारायण दास के स्वरूप को जानत हती, यानी जो उनकी भतीजी थी वो भी श्री आचार्य चरण की ही सेवकनी थी और बहुत कृपा पात्र और चतुर थी, इसलिए नारायण दास के लीला स्वरूप को जानती थी। नारायण दास तो मधुरेक्षणा राधा सहचरी सखी हैं, सो ये भतीजी मधुरेक्षणा की सखी हैं। चतुरा इनका नाम है, सो ये हैं भी चतुर और इनका नाम भी चतुरा है। सो अब यहाँ आज्ञा करते हैं कि सो नारायण दास को बहुत प्रिय याते हैं जो सामग्री करण में बहुत चतुर हैं, यानी सब सामग्री करने में बहुत चतुर हैं, इसलिए नारायण दास को बहुत प्रिय हैं। और बाल वेदवा भई ताते नारायण दास के यहाँ रहती, सो लीला को नाम यहाँ हूँ चतुरा हतो, यानी जो लीला का नाम उनका चतुरा था वो ही नाम इनका यहाँ पे भी चतुरा ही है। सो चतुर भतीजी ने नारायण दास के शब्द सुनत ही द्रव्य बाहर करी डार्यो। सो अब चतुर हैं तो वो नारायण दास ने जो आज्ञा करी वो सब समझ गई और तुरंत वो द्रव्य को यानी बिगाड़ को लेकर बाहर डाल दिया। नारायण दास ने बुहारी वे की कही, परंतु इनने जान्यो जो नारायण दास बिगाड़ कहे सो जगे हु लीपनी, यानी नारायण दास ने तो बुहारी से इसको निकालने का कहा था, परंतु उन्होंने जाना कि नारायण दास ने जब बिगाड़ कहा है यानी कुछ कचरा जैसा कहा है तो वो जगह को लीपना भी चाहिए। यह उनने बुद्धि लगाई। सो ऐसी बुद्धि भतीजी की देखी श्री ठाकुर जी इनसों बहुत प्रसन्न रहते। यह प्रकार दो श्री गोकुल चंद्रमा जी की सेवा करते। अब ऐसे वैष्णवों के लिए धन्य धन्य न कहा जाए तो क्या कहें। सो वो भतीजी का ऐसा स्वरूप था, सामग्री भी श्री ठाकुर जी के अनुकूलता रूप सब करती और बड़े यत्नन सो सामग्री सिद्ध करते। सो काहू की दृष्टि न पड़े, यानी किसी की गलती से भी दृष्टि न पड़ जाए उस पे। सो सामग्री पर चींटी मक्खी मच्छर या कुछ भी संसर्ग नहीं होने देते। ऐसे यत्नन सो श्री ठाकुर जी की
खीर भोग धरते या कोई भी सामग्री भोग धरते सो खीर ऐसी अलौकिक सुंदर होती सो श्री ठाकुर जी नारायण दास सो आज्ञा करते जो या खीर के आगरी 56 भोग तुच्छ है। उनके श्री ठाकुर जी नित्य दूध अरोगते सो दूध 4 बेर छन्ना में छानी के यानी चलनी में छान के अरोगावते। यानी इतनी संभाल और इतना विवेक श्री ठाकुर जी के भोग में भी और दूध में और हर एक सामग्री में अरोगाने में वो रखते थे कि कोई भी प्रकार से श्री ठाकुर जी को श्रम न उठाना पड़े और आपको कोई भी दुख न हो, क्योंकि आप तो बाल भाव से विराज रहे हैं, आप तो बिल्कुल अपने बालक होकर आप विराज रहे हैं, तो श्री ठाकुर जी को कुछ न करना पड़े, न श्रम लेना पड़े, इसलिए इतनी संभाल वो रखते थे कि यदि खीर भी वो अरोगाएं तो कोई भी मच्छर मक्खी या कुछ भी जीव जंतु के संसर्ग में न आए और किसी की भी दृष्टि श्री ठाकुर जी के भोग पर न पड़े, इतना ध्यान वह रखते थे। तो वही खीर इतने यत्नन से जो अरोगाते, वो खीर श्री ठाकुर जी अरोग की आज्ञा करते कि ये खीर के आगे तो 56 भोग भी तुच्छ है। तो वह क्यों? क्योंकि वो खीर उनके भाव से, उन वैष्णवों के इतने वात्सल्यता से, उनके इतने शुद्ध भाव से वो सिद्ध हुई है, इसलिए श्री ठाकुर जी को 56 भोग से भी अधिक प्रिय हुई। क्योंकि यदि 56 भोग भी तुम कितने ही प्रकार के रख दोगे, अन्नकूट कितने ही प्रकार कर लोगे, किंतु यदि वो भाव नहीं होगा तो श्री ठाकुर जी प्रसन्नता से या प्रेम से नहीं अरोगेंगे। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि तो नारायण दास को मन संतोष नहीं पावतो, यानी तो भी नारायण दास का मन संतोष नहीं पाता था। यदि श्री ठाकुर जी यूँ भी कहते कि 56 भोग ये खीर के आगे तुच्छ है, फिर भी उनका मन संतोष नहीं पाता था, तब मन में कहते जो मेरो मन राखीवे के लिए आज्ञा करते होंगे। यानी आप सब अब यहाँ देखो कि उनका कितना अधिकार है और कितने भगवदीय हैं कि श्री ठाकुर जी जब आज्ञा कर रहे हैं सामने से, फिर भी उनका मन संतोष नहीं पा रहा था और उनने यह विचारी कि आप तो खाली मेरा मन शांत करने, मेरा मन रखने आप ये आज्ञा कर रहे होंगे, क्योंकि आप तो करुणा सागर हैं, आपको नहीं भाई होगी, फिर भी आपने यूँ कह दिया कि बहुत सुंदर है। तो वो नारायण दास का अधिकार इतना श्री ठाकुर जी ने ही सिद्ध कराया था कि वो ऐसा विचार सकें। सो ता पाछे भोग सराय के महाप्रसाद लेते, तब वह खीर में महा अलौकिक स्वाद होतो। तो नारायण दास के मन में ताप क्लेश रह्यो आवतो। सो मनोरथ पूर्ण करीवे को श्री महाप्रभु जी ने कौतुक रच्यो। यानी उनका मन संतोष नहीं पाता था, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने जानी और ये खेल रचा। सो वार्ता प्रसंग दूसरो, यहाँ श्री गोकुलनाथ जी कहत हैं। सो एक बेर श्री महाप्रभु जी गोकुल पधारे। सो बधैया नारायण दास जी के पास पहुँच्यो। सो बधाई दीनी जो श्री महाप्रभु जी गोकुल पधारे हैं। बधैया यानी जो बधाई पहुँचाता हो सब जगह। और वो समय नारायण दास श्री गोकुल चंद्रमा जी के श्रृंगार करी श्रृंगार भोग में जो सिद्ध करी भई खीर हती, वो आपको भोग धर रहे थे। तब जो वात्सल्य भाव जो उनके में था, वो श्री महाप्रभु जी के पधारने की खबर सुनकर हर्ष में वो वात्सल्य भाव की खबर न रही। सो खीर की बेला सीरो करत हते, सो सीरो नहीं भयो। सो सीरो यानी ठंडा कर रहे थे, खीर की बेला यानी खीर का जो डबरा था या तपेला था, उसको आप ठंडा कर रहे थे, अभी सिद्ध करी थी इसलिए। तो वो आपके हर्ष में श्री महाप्रभु जी पधारे हैं, उसके हर्ष में वो सब भूल गए और वो ठंडा नहीं हुआ। तातो तो तातो भोग धरी के बाहर आए, भतीजी सो कही तू सावधान रहियो। यानी वो हर्ष ही हर्ष में वो तातो को तातो यानी गरम का गरम ही भोग उनने धर दिया और उनकी भतीजी से कहा कि तू सावधान रहियो, तू ध्यान रखियो, मैं आपके दर्शन करी आऊँ। तब नारायण दास ताती खीर भर्यो थार श्री गोकुल चंद्रमा जी को भोग धरी के श्री आचार्य चरण के दर्शन को श्री गोकुल चले। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु महावन पधारत हते। सो नारायण दास महावन से गोकुल आ रहे थे श्री आचार्य चरण के दर्शन करने, और श्री आचार्य चरण गोकुल से महावन ही पधार रहे थे। तो सो मार्ग में दर्शन भयो। तब नारायण दास ने दंडवत कियो। तब श्री आचार्य चरण ने श्रीमुख ते कहे, नारायण दास श्री ठाकुर जी को कहा समय है, यानी अभी तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी के यहाँ क्या समय चल रहा है, क्या भोग आ रहे हैं या श्रृंगार हो रहे हैं या क्या समय है।
तब नारायण दास ने विनती करी, महाराज श्रृंगार भोग धरी आपके दर्शन को आयो हूँ। तब श्री आचार्य चरण उतावल करे और उतावली पधारे। सो तत्काल स्नान करी मंदिर में पधारे, जारी लिए। तब देखे तो श्री गोकुल चंद्रमा जी हाथ खींची रहे हैं। सो खींची रहे हैं यानी झटकार रहे हैं। तो श्रीहस्त खीर सो भरे हैं, सिंहासन पर वस्त्र पर खीर के छांटा पड़े हैं। तब श्री आचार्य जी ने श्री गोकुल चंद्रमा जी से पूछ्यो, जो बाबा हस्त क्यों खींची रहे हो? तब श्री गोकुल चंद्रमा जी ने कही, आज्ञा करी, नारायण दास ताती खीर समर्पी के गयो है। सो मैं हस्त सो खीर उठाई। यानी जब गोकुल चंद्रमा जी को नारायण दास ने खीर धरी भोग समर्पी, तब श्री गोकुल चंद्रमा जी ने अपने श्रीहस्त व खीर में पधराए। सो ताती लागी। तब मैं हस्त झटकी के अंगूरी चाटी है। यानी फिर आज्ञा कर रहे हैं कि तब मैंने हस्त झटके, मेरे हाथ झटकारे और मेरी अंगूरी चाटी मैंने। सो मेरो ओष्ठ हस्त दाजे हैं, या लिए मेरे ओष्ठ यानी होठ और श्रीहस्त दाज रहे हैं, जल रहे हैं और मंदिर में जहाँ तहाँ छांटा पड़े हैं। तब श्री आचार्य जी श्रीहस्त सो ओष्ठ देखे तो अत्यंत आरक्त हो रहे हैं, यानी बिल्कुल आपके श्रीहस्त जल के लाल हो रहे हैं ऐसे। तब खीर पंखा सो सीरी करी के भोग समर्पी, यानी पंखा से हवा दे के सीरी करी के यानी ठंडी करी के पाछी भोग समर्पी और आप बाहर आए। तब नारायण दास को खीजी के कहे, क्यों तू श्री ठाकुर जी को ताती खीर समर्पी? तब नारायण दास ने कही, महाराज आपकी बधाई सुनी, उतावली में खीर समर्पी। तब श्री आचार्य जी कहे, आज पीछे ऐसो काम कबहू मती करियो। तो क्यों ऐसो कही? क्योंकि श्री ठाकुर जी को अति श्रम पड़्यो है। सो यहाँ भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं, बहुत सुंदर आज्ञा कर रहे हैं कि याको आशा यह है, जो नारायण दास श्री आचार्य जी की बधाई सुनी अति आतुर वह गयो। सो जाने जो ताती होएगी तो श्री ठाकुर जी सीरी करी लेंगे। सो उनने क्या विचारी कि ये खीर यदि ताती होएगी तो श्री ठाकुर जी अपने आप सीरी करी लेंगे, ठंडी कर लेंगे। परंतु श्री आचार्य जी के दर्शन को ढील करूँगो तो धर्म नहीं है। तो यूँ विचार के गए कि श्री ठाकुर जी तो अपने आप ठंडी कर लेंगे, किंतु श्री आचार्य चरण के दर्शन नहीं किए तो ये धर्म नहीं कहलाएगा। सो यहाँ भाव सो दर्शन करवे गए। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी नारायण दास के हाथ को धर्यो, तातो हूँ अरोगत हों, यह जताईवे के लिए सगरो श्रीहस्त खीर में डारी झटके। सो श्री ठाकुर जी ने यह जताईवे के लिए नारायण दास को अपने श्रीहस्त अपने सगरी खीर में पधरा दिए और गरम गरम खीर सो अपने हाथ झटके। सो एक कारण यह कह रहे हैं, तथा उतावली में जो कोई भोग धरे श्रृंगार करे तो कछु अपराध परे यह जताए। मतलब आपने ये श्रम लेकर, आप तो इतने कोमल हैं श्री ठाकुर जी प्रभु, फिर भी आपने अपने सेवकों को ये जताने के लिए इतना श्रम उठाया और ये जताया कि यदि कोई भोग धरने में और श्रृंगार करने में अति उतावल करे, यानी श्री ठाकुर जी की सेवा में उतावल करे तो कछु अपराध पड़े, कुछ न कुछ अपराध तो पड़े ही यदि अपन ऐसा उतावल कोई भी आपकी सेवा में करें। तो ये आपने श्रम लेकर ये नारायण दास को और सभी वैष्णव जनों को और जो भी जिनके भी घर में सेवा विराजती है उनको ये जताया। तो हमें ये केवल सुनने के खातिर नहीं सुनना चाहिए, हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हर हमेश हमको सेवा में कभी भी उतावल नहीं करनी है, और यदि उतावल करेंगे तो अपराध के अलावा और कुछ नहीं होगा और श्री ठाकुर जी को श्रम अलग पड़ेगा, वो और अपराध हमारा चढ़ेगा। इसलिए सदा सावधानी से हमें सेवा करनी चाहिए और एक चित्त होकर हमारा चित्त, हमारी बुद्धि एक जगह पर सेवा पर ही लगाकर श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में ही लगाकर हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए। सो ये भी श्री गोकुल चंद्रमा जी ने हमको हमारे पर इतनी असीम कृपा करके अपने ऊपर खुद पर इतना श्रम लेकर हमको जताया कि कभी भी श्री ठाकुर जी की सेवा में उतावली नहीं करनी चाहिए। भोग धरने में, श्रृंगार करने में, आपको पौड़ाने में हम उतावल करते हैं तो उतावल क्यों करनी है? हमें कहाँ ऐसा जरूरी काम आ गया है और क्यों उतावल करनी है?
तो सदा ये ध्यान रखना ही चाहिए। और यहाँ श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि और नारायण दास श्री आचार्य जी के पास जाइवे को मन कियो। सो ये तो चलो अलौकिक है, तो सेवा में इतनो श्रम श्री ठाकुर जी को भयो। जो लौकिक वैदिक कार्य के लिए उतावल करें ताको तो बहुत ही अपराध पड़े। ये श्री हरिराय जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, ये मेरे वचन नहीं हैं। कि नारायण दास ने तो चलो श्री आचार्य चरण के दर्शन की इच्छा करी और श्री ठाकुर जी की सेवा छोड़कर वो दर्शन को गए, वो तो अलौकिक कार्य के लिए। फिर भी श्री गोकुल चंद्रमा जी ने, श्री ठाकुर जी ने यह जताया कि सेवा के अतिरिक्त और कहीं मन लगे तो अपराध पड़े, और श्री ठाकुर जी को श्रम लेना पड़ा। तो अब हम यहाँ देखें कि यदि लौकिक वैदिक कार्य के लिए हम उतावल करते हैं, जो कि हम करते ही हैं, वो हम भले मना करें, कछु भी करें, किंतु हम नित्य करते हैं कि भाई पहले श्री ठाकुर जी की सेवा निपटा लें और फिर सब कामों को भगें। निपटा लें मतलब क्या होता है? ठाकुर जी के लिए खाली तुम ही थोड़ी भक्त हो कि भाई तुम ही आप यहाँ पे आके सेवा करोगे तभी श्री ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे, या तो ये उतावल की बात क्यों आती है? जो हमारा जगत का सार है, जो हमारे जीवन का सार है, उनके संग अपन थोड़ा समय व्यतीत करने का, थोड़े क्षण व्यतीत करने का हम प्रयास करते हैं, उसमें भी यदि हम उतावल करें तो व्यर्थ है हमारा जीवन। तो यहाँ वही श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो लौकिक वैदिक कार्य के लिए सेवा में उतावल करे ताको तो बहुत ही अपराध पड़े है। ताते सेवा करत मन ठिकाने राखनो, यानी सेवा करते समय एक ही जगह मन रखना चाहिए। सो अब आप आज्ञा कर रहे हैं कि खीर की सामग्री को स्वरूप प्रकट कियो, यानी आपके ये श्रम लेने का एक कारण ये भी है कि खीर की सामग्री का आपने स्वरूप प्रकट किया है, जो यह श्री स्वामी जी के भाव की है। कि कह रहे हैं कि ये खीर श्री स्वामी जी के भाव की है और श्रृंगार भोग उन्हीं के भाव से आवे है, यानी जो श्रृंगार भोग अपन श्री ठाकुर जी को पधराते हैं वो भी श्री स्वामी जी के ही भाव से आता है। ताते खीर को देखत श्री ठाकुर जी प्रेम सो प्रथम श्रीहस्त खीर में डारत भय, यानी वो खीर श्री स्वामी जी के भाव से पधराई, श्री स्वामी जी के ही भाव से आती है, इसलिए श्री ठाकुर जी प्रेम में प्रथम अपने श्रीहस्त खीर में पधराए। इसलिए कहा है कि सबसे पहले खीर को सीरी करी, यानी ठंडी करके अंगूरी डारी के देखिए। अब अंगूरी डारी के देखिए मतलब ऐसा नहीं कि पूरी उंगली डुबो देनी, थोड़ा सा केवल उसको छू कर देखना कि वो ठंडी हुई, श्री ठाकुर जी के योग्य हुई कि नहीं, और सुहाए तब भोग धरिए, यानी श्री ठाकुर जी के भोग धरने की योग्य हुई तब भोग धरना, यह सिद्धांत दिखाए। सो पाछे समय भय तब श्री आचार्य चरण आचमन मुखवस्त्र कराई बीड़ी अरोगाई भोग सराय। जब श्री गोकुल चंद्रमा जी श्री आचार्य जी के दो श्रीहस्त पकड़ी के कहे, जो यह खीर महाप्रसाद आप हु लेहु। यहाँ जो श्री गोकुलनाथ जी ने जो यहाँ वर्णन किया है वो भी कितना सुंदर है कि अपन के ही हृदय में प्रेम विह्वलता आ जाए। कि आपने यहाँ वर्णन किया है कि श्री गोकुल चंद्रमा जी श्री आचार्य चरण के दो श्रीहस्त पकड़ी के कहे। अपन ये कल्पना करें तो कितना सुंदर दृश्य बनता है। जो यह खीर महाप्रसाद आप हु लेहु, यानी ये जो महाप्रसाद खीर है वो आप भी लो। तब श्री आचार्य जी कहे, जो महाराज ज्ञाति व्यवहार कठिन है ताते मर्यादा राखी चाहिए। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी कहे, मेरी आज्ञा है ताते लेहु। तब श्री आचार्य जी खीर महाप्रसाद अरोगे। सो तब ताही दिन ते खीर अंसखड़ी में होती है, यानी उसी ही दिन से श्री ठाकुर जी के खीर अंसखड़ी में आने लगी। सो या को भाव प्रकाश आज्ञा कर रहे हैं कि यामे या कारण इत्ते श्री गोकुल चंद्रमा जी कहे कि खीर ऐसी सामग्री में ज्ञाति की मर्यादा अपने भक्तन में मति राखो। यूँ श्री गोकुल चंद्रमा जी आज्ञा किए। तब अरोगे ता दिन ते खीर अंसखड़ी में करे। ताको कारण यह, जो अंसखड़ी श्री ठाकुर जी सगरे भोग में अरोगते हैं, यानी पूरे भोग में अंसखड़ी आप अरोगते हैं, और खीर उत्सव के भोग में नहीं राखे, यानी खीर उत्सव के भोग में ही आती है, यह आपने वो लीला करके नहीं रखी, नित्य में राखे। जो नित्य में आए ऐसा आपने आज्ञा करी
ताको कारण यह जो उत्सव में राखे तो वैष्णव उत्सव में करे। यानी जो उत्सव में उनने रखी होती तो वैष्णव केवल उत्सव में ही श्री ठाकुर जी को खीर भोग धरते, किंतु खीर तो श्री स्वामी जी के भाव से आती है, ताते खीर सदा प्रिय है श्री ठाकुर जी को। या में ऋतु के उत्सव को विचार नहीं, यानी इसमें ऋतु और उत्सव देखने की जरूरत नहीं है। जब बन पड़े तब बना सकते हैं और तब अपन सिद्ध करके श्री ठाकुर जी को कभी भी अपन भोग धर सकते हैं। अब कितने ही वैष्णवों को यूँ विचार आता होगा कि ये तो श्री गोकुल चंद्रमा जी के हिसाब से यहाँ आज्ञा करी है, तो गोकुल चंद्रमा जी श्री कृष्ण नहीं हैं। आप सब एक ही तो स्वरूप हैं, आप में भेद थोड़ी है कुछ। तो खीर केवल गोकुल चंद्रमा जी के यहाँ ही आती हो रोज नित्य में, तो अपन श्रीनाथ जी को या श्री द्वारकाधीश को या बालकृष्ण जी को अपन नित्य में कर देंगे। आपको कभी भी उत्सव के बिना आपको भोग धरेंगे तो आपको ये रुष्ट थोड़ी हो जाएंगे, आपको प्रिय नहीं होगी क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। अपन को जब भी श्री ठाकुर जी को खीर अरोगाने की इच्छा हो तब अपन सिद्ध करा के आपको अरोगा सकते हैं। यही बात श्री ठाकुर जी ने ये वार्ता में जताई है कि खीर भोग धरने में कोई भी उत्सव या ऋतु या मंगल दिवस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। कभी भी खीर भोग धर सकते हैं, क्योंकि वो खीर श्री स्वामी जी के भाव से आती है और आपको सदा प्रिय है। वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक दिन नारायण दास नाहे के मंदिर में जाई श्री ठाकुर जी को मंगल भोग धरी पाछे श्रृंगार किए। श्री ठाकुर जी के मुख चंद्र की शोभा देखी थकित वह बड़ी बेरलों निहारी रहे। अर्थात नारायण दास नाहे के मंदिर में जाए श्री ठाकुर जी को मंगल भोग धरी के श्रृंगार किए, तो श्री ठाकुर जी का मुखारविंद के दर्शन करके आपके मुख चंद्र की शोभा देख के नारायण दास बस एक टक आपको निहारते ही रह गए और खूब देर तक आप निहारते रहे। पाछे पूछी, जो महाराज ये घटा कहाँ बरसेगी, यानी ये घटा कहाँ बरसेगी? तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न होए के कहे, जो श्री रघुनाथ जी के ऊपर बरसेगी। तब नारायण दास बहुत प्रसन्न भये। या को भाव प्रकाश श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। ताको कारण यह है जो श्री रघुनाथ जी को प्रागट्य राधा सहचरी को है। और हमने श्रवण किया था कि राधा सहचरी कौन, तो नारायण दास जिनकी सखी हैं वो राधा सहचरी। इनको दंडकारण्य में श्री रघुनाथ जी को वरदान है कि ब्रज में मनोरथ पूर्ण होएगो। यानी रघुनाथ जी ने ये राधा सहचरी को वरदान दिया था कि ब्रज में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होएगा। ताते श्री गोसाई जी हु नाम रघुनाथ जी धरे। रघुनाथ जी कौन? श्री गोसाई जी के पंचम पुत्र। वह रघुनाथ जी का नाम रघुनाथ जी इसलिए पड़ा क्योंकि आप वही राधा सहचरी के प्रागट्य हैं, जिनको श्री रामचंद्र जी ने श्री रघुनाथ जी ने ही ये वरदान दिया था कि ब्रज में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसलिए श्री गोसाई जी ने रघुनाथ जी नाम धरा। जो बहुत रमावे सबके मन को हरे तिनको राम कहिए। अर्थात जो बहुत रमावे यानी जो बहुत रमण करे और सबके मन को हरे उनको राम कहिए। ताते श्री रघुनाथ जी हु परम सुंदर राधा सहचरी रूप हैं। तैसे सुंदर श्री गोकुल चंद्रमा जी राधा सहचरी की सखी नारायण दास हैं। ताते श्री रघुनाथ जी के ऊपर घटा की वृष्टि सुन के बहुत प्रसन्न भये, क्योंकि नारायण दास जिनके सखी हैं जो राधा सहचरी, उन पर श्री गोकुल चंद्रमा जी घटा की वृष्टि कर रहे हैं। तो नारायण दास को भी सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, जो हमारे स्वामी को संबंध सदा रहेगो। ये दृष्टांत हमको मिलता है कि श्री ठाकुर जी की लीलाएं अति गूढ़ और अनिर्वचनीय और समझ के परे होती हैं। वो यदि वल्लभाचार्य चरण कृपा करें तभी हमको अति लीश मात्र समझ पड़ती हैं। वार्ता प्रसंग चौथो। और एक दिन नारायण दास श्री ठाकुर जी को राजभोग धरी के बाहर आए बैठे, तब हृदय भरी आयो। तब भतीजी सो कहे, श्री ठाकुर जी कौन भांति सो अरोगत होएंगे, यह विचार करन लागे। तब भतीजी ने कही, तुम यह विचारते हो, श्री आचार्य जी के साधारण सेवक श्री आचार्य जी की कानी ते भोग धरत हैं सो अरोगत हैं। तुम तो श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हो, ताते तिहारो समर्प्यो तो अरोगे ही।
तब नारायण दास ने कही, बेटी सुन, श्री ठाकुर जी भली भांति सो अरोगे, ऐसो तब जानिए जो कोई वैष्णव अचानक आई महाप्रसाद ले, तब जानिए भली भांति सो अरोगे हैं। बहुत सुंदर आपने ये बात यहाँ लिखी है वार्ता जी में, क्योंकि श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता और श्री ठाकुर जी ने अति प्रेम से और प्रसन्नता से भोग अरोगा है, ये हमें केवल तभी जानने मिलता है जब कोई वैष्णव अपने घर आकर आग्रह से महाप्रसाद ले और संतुष्ट होकर जाए। तब हमें जानना चाहिए कि श्री ठाकुर जी ने खूब प्रसन्नता से सामग्री अरोगी है और भोग अरोगा है। श्री ठाकुर जी को भी उतनी ही प्रसन्नता होती है जब कोई वैष्णव उनके यहाँ आता है और उनका घर समझ के महाप्रसाद लेता है। सो यहाँ भाव प्रकाश में आज्ञा कर रहे हैं, या में यह जताए जो भोग धरिए सो तो अरोगे ही। यानी ऐसा नहीं है कि वैष्णव न आए तो आपने अरोगा ही नहीं, किंतु यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि भोग धरिए, भोग धरें तो श्री ठाकुर जी अरोगते तो हैं ही, परंतु अचानक को भाव यह है जो वैष्णव आए होए तब तो वैष्णव के भाव करी अधिक सामग्री होए, तब तो श्री ठाकुर जी वैष्णव के भाव सो अरोगे। पर यदि वैष्णव आए न होए तब नित्य यानी नित्य जो अपने घर उठत होए तितनी सामग्री होए, तामे ते वैष्णव को लिवावे तो अपने भाग में ते वैष्णव लिए जानिए। यूँ तो श्री ठाकुर जी सबको महाप्रसाद देते हैं, यानी यूँ तो श्री ठाकुर जी सबको महाप्रसाद देते ही हैं। सो अब यह कही वैष्णव में प्रीति दिखाई, जो ओंच का वैष्णव पर प्रीति होए जो आपहु भूखो रहे। यानी यदि वैष्णव पर प्रीति होए तो खुद भी अपने आप भी भूखा रहे। वैष्णव को भाग्य जानी के लिवावे, यानी अपना भाग्य जानकर वैष्णव को लिवावे। सो ठाकुर अरोग्य जानिए। ताते शिक्षा पत्र में कहो है, त्वदीयाश्चे स्वतस्तुष्टास्तुष्टः कृष्णो न संशयः। अर्थात त्वदीय संतुष्ट होए यह भांति, तब श्री ठाकुर जी संतुष्ट प्रसन्न भये। यों जानिए, यह प्रकार नारायण दास के हृदय में अनिर्वचनीय प्रीत और स्नेह और दृढ़ भाव वैष्णव पर हतो। सो अब छल्ला प्रसंग, पांचवा प्रसंग अपन श्रवण करके आज के सत्संग को विराम देंगे। सो वार्ता प्रसंग पांचवों। यह प्रकार नारायण दास सेवा बहुत करी, पाछे इनकी देह थकी। हमने ये हर जगह श्रवण किया होगा वार्ता जी में कि कहीं भी यह नहीं लिखा होता है कि ये वैष्णव बूढ़े भये या ये वैष्णव वृद्ध भये। तो आप सभी को यदि याद हो तो हमने ये श्रवण किया था सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता में, कि जब सेठ पुरुषोत्तम दास मंदिर में मंदिर वस्त्र कर रहे थे तब दूर से गोपाल दास देख के मन में यह विचार रहे थे कि अब सेठ जी वृद्ध भये हैं तो अब मुझे सेवा में तत्पर होना चाहिए। तब गोपाल दास नहाए आए। तब गोपाल दास के मन की जान के सेठ पुरुषोत्तम दास ने बुलाकर कहा कि बेटा आगे आओ। तब गोपाल दास निकट आए के देखे तो 20-25 बरस के सेठ जी दिखे। इसलिए ही कहीं भी वैष्णवों के लिए कभी भी वृद्ध और बूढ़े शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए और ये भाव नहीं लाना चाहिए, और कोई भी वार्ता में ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि वैष्णव और भगवदीय सदा तरुण ही है, यानी सदा जवान और तत्पर ही है। सो इसलिए ही यहाँ पे भी यूँ लिखा है कि पाछे इनकी देह थकी। तो ये थकने का कारण केवल देह के लिए है। नारायण दास तो सदा सेवा के लिए तत्पर ही हैं और तरुण ही हैं। तब एक दिन नारायण दास सो श्री ठाकुर जी ने कही कछु मांग। तब नारायण दास ने श्री गोकुल चंद्रमा जी से विनती करी, मैं यह तुम सो मांगत हूँ कि श्री गोसाई जी के घर पधार के सेवा करवाइयो। सो अब ये संशय पैदा होता है कि ऐसा क्यों आपने ये मांगा कि गोकुल चंद्रमा जी को आपने यहाँ विनती करी कि आप श्री गोसाई जी के घर पधार कर सेवा करवाइयो। सो यहाँ भाव प्रकाश में आज्ञा कर रहे हैं, ताको कारण यह है जो श्री गोसाई जी के घर बिना श्री ठाकुर जी सुख न पावेंगे। यानी नारायण दास को ऐसा था कि श्री गोसाई जी के घर के बिना और कहीं श्री ठाकुर जी को सुख नहीं मिलेगा। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी बहुत प्रसन्न भये, जो तू मेरो सुख मांग्यो, कि तूने छेल्ले तक मेरा सुख मांगा, अपनो सुख कछु न मांग्यो। पाछे नारायण दास की भतीजी की देह छूटी ताकि
तीसरे दिन नारायण दास की देह छूटी। ता पाछे कृष्णदास स्वामी महावन में रहते। नारायण दास की ज्ञाति के हते, यानी नारायण दास के जात के ही थे। श्री गोसाई जी के सेवक थे। तिन पास कछुक दिन श्री गोकुल चंद्रमा जी ने सेवा करवाई। सौ ब्या को भाव प्रकाश आज्ञा कर रहे हैं। सो याते करवाई जो लीला में येहू नारायण दास की सखी हैं, जो इनको नाम मृदु बेनी है। सो ताते इनको इतनो अधिकार और इतनी सेवा करवाई। पाछे मथुरा में श्री गोसाई जी के घर पधारे। इनकी वार्ता को यह सिद्धांत भयो जो ब्रह्मचारी के धर्म दिखाए, जो अपनी महाप्रसाद की पातर धरी प्रसन्न होनो, और श्री ठाकुर जी सो अपनो सुख न मांगनो। प्रभु को सुख विचारे यह पुष्टि मार्ग की रीत है। ये सिद्धांत और ये सीख अपन को ये वार्ता जी में मिली। सो यही सीख यदि अपन शिरोधार्य करके अपने जीवन को निर्वाह करें तो ही अति स्वस्थ अपनो पुष्टि मार्गीय जीवन निकल सके। सो नारायण दास की वार्ता को पार नहीं है, और नारायण दास ऐसे परम भगवदीय और अत्यंत कृपा पात्र श्री महाप्रभु जी के भय। सो इनकी वार्ता कहाँ ताहीं कहिए। सो आज की वार्ता जी को और आज के सत्संग को अपन यहीं विराम देते हैं, और अगले सत्संग में हम श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवकनी एक क्षत्राणी की वार्ता, जो महावन में ही रहती, नारायण दास के ही गांव में रहती, उनकी वार्ता अपन श्रवण करेंगे, जिनका उल्लेख नारायण दास ब्रह्मचारी की वार्ता में सबसे प्रथम ही आया कि जो श्री नारायण दास ब्रह्मचारी के माथे श्री गोकुल चंद्रमा जी पधराए। सो फिर लिखा आया कि सो वाको प्रकार एक क्षत्राणी की वार्ता में कहेंगे, यानी जो अगले वैष्णव हैं, अगली सेवकनी श्री महाप्रभु जी की हैं, जहाँ चारी स्वरूप चारी वैष्णव के माथे पधराए। ये सब अपन को इन एक क्षत्राणी की वार्ता में श्रवण करने को प्राप्त होगा। तब तक के लिए अपन यहीं वार्ता जी को और सत्संग को यहीं विराम दें। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।